एक बार फिर से विद्रोह को लेकर यहां पर जो स्थिति देखने को मिल रही थी, अब पूरी तरीके से जब कंट्रोल का दावा हो रहा है तो ये नींद जरूर उड़ा सकती है पाकिस्तानी सैनिकों को की स्थिति बहुत ज्यादा खराब इस वक्त दिखाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश से खबर है जहां 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। बीएनपी उम्मीदवार फखरुल आलमगीर की बड़ी जीत हुई है। आलमगीर को 255 वोट मिले और अली अहमद को सिर्फ 88 वोट मिले हैं। फखरुल इस्लाम आलमगीर बने हैं बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, और क्योंकि 35 साल बाद ये चुनाव हुआ है, ये बड़ी जीत मानी जा रही है। और आपको बता दें कि देश में 35 साल बाद चुनाव, फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। बीएनपी उम्मीदवार के तौर पर ये चुनावी मैदान में उतरे थे और बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की है। चुनाव में आलमगीर को 255 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ओली अहमद को सिर्फ 88 वोट ही मिले। ओली अहमद 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे और इस जीत के साथ मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। खास बात यह है कि करीब 35 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस चुनाव में सीधा मुकाबला देखने को मिला है। लिहाजा इस चुनाव को बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बेहद अहम माना जा रहा है। अब बीएनपी की इस बड़ी जीत के बाद देश की राजनीति में पार्टी की स्थिति और मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में नए राष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री की संभावित भारत यात्रा दोनों ही बांग्लादेश के घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो भारत के लिए मायने समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत बांग्लादेश रिश्तों में कूटनीतिक सुधार की उम्मीद है। सीमा, व्यापार, नदी जल को लेकर भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर क्या आगे बात बढ़ पाएगी, ये भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार जो हमने बदलाव देखा है, भारत को भी कई उम्मीद अब बांग्लादेश से है कि कैसे रिश्तों में सुधार बांग्लादेश करता है। प्रेम सेन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बड़ी जीत इसे मानी जा रही है। 255 वोट के साथ बीएनपी के उम्मीदवार जीते हैं। कितनी बड़ी जीत और किस तरीके से इस जीत को देखा जाए, बांग्लादेश के लिहाज से कितनी बड़ी खबर ये? जी बिल्कुल, ये जो इलेक्शन था ये 35 साल बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ा इलेक्शन था जिसमें दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ रहे थे, जिसमें एक तो ओली अहमद हो गए और दूसरे आलमगीर हो गए। ये जो दोनों कैंडिडेट्स थे, ये इन दोनों कैंडिडेट्स ने ये 35 साल बाद 1991 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, जिसके लिए वोटिंग हुई थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जिसके लिए जातीय संसद में वोटिंग हुई थी, उसके बाद 35 साल बाद ये पहली वोटिंग है जिसमें 255 वोट मिलने के बाद आलमगीर जीत गए हैं। 2 से 5 बजे तक ये जो इलेक्शन था वो चला, उसकी वोटिंग चली। इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी वोटिंग करवाई। 349 एमपीज में से 343 एमपीज ने अपना बैलेट कास्ट किया, जिसका नतीजा ऐसा रहा कि 35 साल बाद ऐसा इलेक्शन देखने को मिला बांग्लादेश में। उसके बाद आलमगीर अब बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब ये प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालने से पहले वो बीएनपी के टॉप पोजीशंस में रहे और उनके जो प्रतिद्वंदी थे ओली अहमद, वो जो एक सारी पार्टी से उन्होंने मिलके उनको एक पहला प्रतिद्वंदी बनाया था आलमगीर के सामने। हालांकि बीएनपी अभी पावर में है और बीएनपी के ही अभी जो कैंडिडेट थे अब प्रेसिडेंट आलमगीर बन चुके हैं, बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 35 साल बाद ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें इतना बड़ा जीत आलमगीर को मिली है। 255 वोटों से वो जीत चुके हैं और नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बिल्कुल। और खास करके देखिए, अब खास बात ये देखिए, क्योंकि अब मिर्जा फखरुल अगर राष्ट्रपति बने हैं तो भारत के लिहाज से इसे कैसे देखा जाए? प्रेम, देखिए, भारत के लिहाज से ये जो देखा जाएगा, पहली बात तो जो हमें देखना पड़ेगा कि जो भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल इस बात पे है क्योंकि बांग्लादेश बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है कि शेख हसीना को वापस एक्स्ट्राडाइट किया जाए। अब जैसे ही शेख हसीना को वापस एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, उसके बाद ही बातचीत शुरू होगी। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी यही चीज़ बहुत साफ तौर पर बोली है कि जब तक शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट वापस नहीं किया जाता, तब तक वो भारत
नहीं आएंगे, ऐसे ही वे अनुमान लगाए जा रहे थे। हालांकि उसके बाद भी भारत से मदद मांगता बांग्लादेश हमें दिखाई दिया जब बांग्लादेश में पूरा पावर कट का इशू हुआ। उसके रहते पावर कट के इशू के चलते भारत के पास ही उनको डीजल मांगने आना पड़ा। अब भारत के जी साथ नेगोशिएशंस उनको करनी पड़ेगी, बिना भारत के बांग्लादेश सरवाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल। और पर बीएनपी जब सत्ता में आई थी तब भी ये माना जा रहा था कि अब पहले के मुकाबले, हालांकि शेख हसीना के टाइम में हमने देखा था रिश्तों में किस तरीके से बढ़ोतरी और अच्छे रिश्ते बढ़े थे, लेकिन बाद में जो हालात हमने देखे बहुत चिंताजनक थे। अब आगे देखना होगा क्या स्थिति देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रेम।